हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करने जा रहे हैं हम लोग जो 2026 के लिए जो 100 डेज प्लान हम लोग बनाए हैं और उसमें आज डे 8 है। इसमें 10 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और टोटल इस 100 डेज प्लान में 1000 क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग। तो आज जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सबसे पहला काम, जो क्वेश्चन पीछे बना हुआ है उसका एक रिवीजन कर लीजिएगा। हम बता चुके हैं कि आप एक हाइलाइटर रखिएगा और आंसर जो बना के रखे हुए हैं उसको एक बार एक नजर देख लेना है और देखने के बाद ही इस क्वेश्चन को बनाना है। तो आज क्वेश्चन नंबर हम 54 से शुरू करेंगे और 10 क्वेश्चन इसमें बनाएंगे। तो चलिए, पहला 54 क्वेश्चन है ये, इफ y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बाई sin x है तो dy अपॉन dx निकालना। यहाँ कंसेप्ट देखिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि tan इनवर्स के बगल में, जो भी tan इनवर्स के बगल में है, इसका कंसेप्ट होता है कि tan इनवर्स के बगल में आपको tan ही आना चाहिए। इसका कंसेप्ट क्या है? tan इनवर्स के बगल में tan आना चाहिए। उसके लिए इसको सबसे पहले सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें फॉर्मूला आप जानते हैं, cos 2a का फॉर्मूला ये होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। 2a है तो यहाँ a होता है, तो cos a है तो होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होता है। cos 2a का 4 फॉर्मूला, लेकिन चूंकि हमको 1 माइनस cos x का लिखना है इसलिए ये फॉर्मूला सटीक है। तो इसमें लिखेंगे हम 1 माइनस cos x के बदले यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो लिखाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, चूंकि x है और डिनोमिनेटर में होगा साइन x का फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। ये भी फॉर्मूला ही होता है, यानी तीसरा फॉर्मूला यहाँ यूज हो गया। ये जो है थर्ड फॉर्मूला यूज हो गया। और साइन से साइन कटा, 2 से 2 कटा, तो ये हो गया tan x बाई 2। यानी हम यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू tan इनवर्स और ब्रैकेट में इसके बदले लिख सकते हैं tan x बाई 2। अगर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ रहता है तो tan इनवर्स tan x बाई 2 x बाई 2 के बराबर होता है और हमको dy अपॉन dx निकालना है तो लिखाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन यहाँ अगर करेंगे dy dx और x बाई 2 का तो हाफ बाहर होगा और x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा, यानी हाफ होगा। तो आंसर इसका हो गया सी। देखिए, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला है cosec इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये प्लस कर दे रहे हैं, ये माइनस होता है इसी का 1 बाई एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन माइनस में होता है तो इसका डायरेक्ट आंसर बी हो। इसमें डिफरेंशिएशन निकालना है 2 साइन वर्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स का डी बाई डी एक्स, और चूंकि 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, 2 बाहर और अंदर में आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 बाहर हो गया और अंदर में आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स। आप एक फॉर्मूला जानते हैं ट्रिगो में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो जो इसका फॉर्मूला से इसका वैल्यू 1 होगा और जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन पढ़े हैं वो 0 पढ़े हैं, तो इसका आंसर 0 हो गया। और एक इसमें और फॉर्मूला, ये 1 है और ये 2 ऐड हो गया कि डी बाई डी एक्स जो है कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। चूंकि 1 कांस्टेंट है तो 0 होगा, तो ऑप्शन जो है वो होगा सी। 57 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ये हल्का सा हार्ड माना जाता है। जो लड़का पहले नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ है, लेकिन जो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा, इस y के बदले हम लोग y लिखें और इस रूट के बदले रूट है, और आप देखिए अगर इसको हम हटा दें तब भी रूट ओवर से ही शुरू होगा, यानी इस पूरे रूट के बदले इंफिनिटी तक है। आप एक इस पूरे के बदले अगर आप चाहें तो आप एक y लिख सकते हैं, तो हम यहाँ साइन एक्स रहने दें और इसके बदले हम y लिख दें। चूंकि इन्फिनिटी तक है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक का हटा भी दीजिएगा तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। और स्क्वायरिंग अगर करिएगा दोनों साइड तो होगा साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दोनों साइड, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा डी वाई अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर, और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का अलग डिफ्रेंशिएशन करना होगा और प्लस इसका अलग करना होगा। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पावर पर होगा, पावर हटाओ
और पावर में से एक घटाओ और जिसका पावर है उसका भी डिफरेंशिएशन। और साइन एक्स तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो कॉस एक्स, और y का डिफरेंशिएशन हो गया dy अपॉन dx। जब इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो ये होगा 2y माइनस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो यहां से निकल गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1। तो इसमें फॉर्मूला कौन रहा, कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, ऑप्शन हो गया सी। इसमें सबसे पहले जब अंदर इन करेंगे तो हम लोग tan है, और tan का एक फॉर्मूला देखिए, यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, tan का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो जब अंदर इन किए तो हम लोग को लिखेंगे सेक स्क्वायर के एक्स, और चूंकि x का डिफरेंशिएशन फिर 1 होता है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ के एक्स। और आपको पता होना चाहिए कि k कांस्टेंट है, ये तो वही रहेगा, सेक स्क्वायर के एक्स रहेगा, और k कांस्टेंट है तो बाहर निकलेगा, और x का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होगा। तो इसका आंसर होगा k इंटू सेक स्क्वायर के एक्स। तो ऑप्शन हो गया बी। तो साइन 2x का 2 बार डिफरेंशिएशन है, तो एक है डी वाई डी एक्स ऑफ फिर डी वाई डी एक्स ऑफ साइन 2x। यही है क्वेश्चन ओरिजिनल में। अब हम लोग क्या करेंगे, डी वाई डी एक्स तो रहेगा। आप जानते हैं कि साइन x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस x, एक फॉर्मूला। तो साइन का फॉर्मूला अभी अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन का क्या होगा, cos 2x। एक तो ये हो गया, साइन का फॉर्मूला cos 2x हो गया, लेकिन साथ में 2x का अलग डिफरेंशिएशन होगा जो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, इंटू में 2, इधर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो 4x हो जाएगा, इंटू में 2 हो गया। अब कांस्टेंट तो बाहर हो गया, cos का क्या फॉर्मूला होता है, cos का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। तो कांस्टेंट तो बाहर हो गया, और इस cos का जो फॉर्मूला है होता है माइनस साइन 2x। फिर 2x का अलग से डिफरेंशिएशन, ठीक है, 2x का अलग से डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, यानी इंटू में फिर 2 होगा, यानी माइनस 4 साइन 2x। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। 60 में e टू द पावर x माइनस ए का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा e टू द पावर x का। आप जानते हैं वही का वही, तो इसका जो है सबसे पहले वही का वही लिखे, और इसका फिर अलग से डिफरेंशिएशन करना होगा जो पावर में है। आप जानते हैं कि ये तो वही उतरेगा, लिखाएगा, और x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0, यानी इसका डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का 0। क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो आंसर फाइनली e टू द पावर x माइनस यही हो गया। यहाँ फॉर्मूला के तौर पे एक और यूज हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का पावर हटाओ, पावर में से एक घटाओ, और एक हुआ फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट जो 0 होता है। तो इसका आंसर कितना हुआ, e टू द पावर x माइनस ए। ऑप्शन हो गया ए। इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर 2x, एक फॉर्मूला यूज होगा यही, क्या कि e टू द पावर x का फॉर्मूला वही का वही होता है। तो पहले तो इसमें कांस्टेंट बाहर हो गया, और e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन करिएगा तो वही का वही होगा, लेकिन है इसमें, लेकिन ये है कि डिफरेंशिएशन अलग करना होगा किसका, 2x का। तो 2 है और e टू द पावर 2x है, और इसमें कांस्टेंट बाहर होगा तो 2 हो गया, और x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो हो गया 4 इंटू ई टू द पावर 2x। यहाँ पे एक फॉर्मूला और यूज हुआ, फॉर्मूला नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n, पावर हटाओ, पावर में से एक घटाओ, उसी के बेसिस पर हम लोग लिखे हैं डी बाई डी एक्स का, x का पावर 1 है तो पावर हटाए और पावर में से एक घटाए तो एक्स टू पावर 0, यानी फाइनली 1 है। तो इसका आंसर हो गया 4 इंटू ई टू द पावर 2x, ऑप्शन हो गया सी। 62 क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स टू द पावर n बेस ई है, तो इसमें एक फॉर्मूला
log m टू द पावर n का आपको पता होगा, होना चाहिए कि n log m होता है, मुकुट बगल में हो जाता है, हम लोग मुकुट टाइप सिखाते हैं, लॉग का फॉर्मूला शॉर्ट्स में सिखाले हैं, तो n log m होता है। ऐसे रियली में मॉड होता है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ही समझाता है, इसलिए ऐसे ओरिजिनल में होता है मॉड। तो यहाँ पर एक सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन करने से पहले एक फार्मूला यूज किए, n जो है इसके बगल में आएगा तो लिखाएगा n log e x हो गया, कांस्टेंट तो है तो बाहर हो जाएगा, यानी n बाहर हो गया। अब एक फार्मूला और यूज होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो चूंकि इस log का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा 1/x, तो आंसर हो गया n/x d। 63 में जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से जब अंदर इन करेंगे तो सबसे पहले तो हमको कांस्टेंट है तो इसका निकल गया, इसका कांस्टेंट बाहर निकल गया, और dy dx यूज करेंगे e टू द पावर √x का। अब 2 बार है, आप एक फार्मूला एक्सपोनेंशियल का e टू द पावर x का वही होता है, तो इसके हिसाब से जब हम जाएंगे अंदर इन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का तो वही होगा, लेकिन है चूंकि x का बाद में डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ तो √x है तो लिखाएगा dy dx ऑफ √x, और हो गया 2 इंटू ई टू द पावर √x, और √x का हम लोग फॉर्मूला सिखाले रहते हैं कि 1/2 और वही, यानी 2√x, तो यहाँ क्या लिखाएगा 1/2 और वही, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो गया e टू द पावर √x बाई √x, e टू द पावर √x बाई √x, और ऑप्शन हो गया बी। पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। अब सब्जेक्टिव बनाएंगे। सब्जेक्टिव में देखिए ये 10 तक सब्जेक्टिव बना चुके हैं, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप रिवीजन पहले कर लीजिए स्पीड में एकदम, किस तरह बना हुआ है, कहीं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन तो नहीं, वो देखना है और तब इसको बनाइए। हम लोग सबसे पहले सिखाते हैं स्टूडेंट को कि सबसे पहला काम आप कीजिए कि सॉल्यूशन और 11 लिख लीजिए, नंबर जो भी वहां नंबर रहेगा, और उसके बाद क्या करना है गिवन इंफॉर्मेशन लिखना है, हेयर गिवन लिख देंगे, और जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसको लिख देंगे हम, y इक्वल टू साइन वर्स 2x बाई 1 प्लस x स्क्वायर हो गया। अब लिखेंगे देन वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dx। उसके बाद हम लोगों को करना क्या है कि ऐसा क्वेश्चन में साइन वर्स के बगल में अगर साइन आ जाता है तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। एक ओरिजिनल मेथड होता है और एक होता है इन्वर्स पे बनाने का तरीका, कि x के जगह ऐसा पुट करिए कि साइन इन्वर्स के बगल में साइन आ जाए, तो उसके लिए होता है, देखिए यहां लिखेंगे फॉर दिस पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा in sin inverse 2x by 1 plus x square. So sin inverse 2x by 1 plus x square is equal to sin inverse 2, और x के जगह अब तो हमको लिखना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये जो होता है ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। और इनवर्स में अगर कोई कंडीशन नहीं है तो साइन इनवर्स साइन x जो है x के बराबर होगा, यानी ये 2 थीटा के बराबर होगा। फॉर्मूला हमें तौर पे यूज किए एक फॉर्मूला साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू x, एक फॉर्मूला ये यूज किए, और दूसरा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा किए। अभी चूंकि x इज इक्वल टू tan थीटा माना हुआ है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू x है, इसलिए थीटा बराबर tan इनवर्स x लिख दिए, तो यहाँ हो गया tan इनवर्स x। यानी अभी अब फाइनल कर रहे हैं,
इसीलिए y इज इक्वल टू हो गया, साइन इनवर्स पूरे के बदला लिखा गया 2 tan इनवर्स x। अब इसको बनाएंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देंगे। अब लिखेंगे यहां पे ऐसा, नाउ differentiating both sides with respect to x we get, now differentiating both sides with respect to x we get, तो होगा ये होगा dy अपॉन dx, और इसमें लिखेंगे dy dx ऑफ 2 tan इनवर्स x, और इसको लिख सकते हैं 2 कांस्टेंट बाहर हो गया, और tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है तो है 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसलिए या हेंस लिखेंगे, हेंस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 2 dy dx इज इक्वल टू 2/1 प्लस x स्क्वायर, यही आंसर हो गया। ये 11 हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन है आज डे 8 में। इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू देन फाइंड dy अपॉन dx। देखिए बनाएंगे किस तरह, कंसेप्ट वही है कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन और नंबर लिखिए, और सबसे उसके बाद गिवन इंफॉर्मेशन लिखिए। तो लिखेंगे हेयर गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, हमको डिफरेंशिएशन dy dx निकालना है। Then we have to find dy upon dx. For this differentiating both sides with respect to x, we get. अब डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ dy dx और x प्लस वाई इज इक्वल टू dy dx ऑफ x y। इसको लिख सकते हैं आप x का डिफरेंशिएशन 1 और प्लस dy अपॉन dx, ऐसे एक लाइन बना सकते थे, और dy dx ऑफ x प्लस d हम डायरेक्ट लिख दिए। और इसका देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन एक बगल में दिखाना होगा कि dy dx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड होता है, फर्स्ट को छोड़िए सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड को छोड़िए फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसके बेसिस पर इसको लिखेंगे, x को छोड़ेंगे और वाई क्यू का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस वाई क्यू को छोड़ेंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां लिखेंगे इंप्लाई दैट 1 प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू x। अब फिर एक पावर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ वाई क्यू है तो पावर हटाओ और पावर में से एक घटाओ, और चूंकि y है यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x अलग अलग है, तो फिर जिसका पावर यानी y का पावर dy अपॉन dx, और प्लस वाई क्यू और x का डिफरेंशिएशन 1। अब इसको यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो इम्प्लाई दैट लिखेंगे। अब dy अपॉन dx एक साइड ले जाते हैं हम, तो या तो इसको इधर लाइए, इसी को इधर ले आते हैं, तो लिखेंगे 3xy स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस वाई क्यू। इसमें कॉमन हो गया 3xy स्क्वायर माइनस 1 एक जगह, और कॉमन हो गया dy अपॉन dx, ये हो गया 1 माइनस वाई क्यू। इसको लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर 1 माइनस वाई क्यू बाई 3xy स्क्वायर माइनस 1, और यही हो गया आंसर। तो आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।